हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, कि ये कौन सा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट एलिमिनेशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स लाइक नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसको बॉडी से रिमूव करना, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स क्या हैं? ये वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद प्रोसेस आता है असेमिलेशन का, जिसमें जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो यूजफुल न्यूट्रिएंट हैं इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। इसका जो ना मेटाबॉलिज्म किया जाता है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ब्रेक डाउन जब होती है तो इसका जो एंड पे बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होते हैं वेस्ट मेटाबोलाइट्स। तो उसको हमारी बॉडी जो है वो रिमूव करती है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। Assimilated nutrient in animals, carbohydrate and lipids metabolized into carbon dioxide and water। तो assimilated जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जब ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं तो इसका एंड प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, यानी कि लंग्स के थ्रू, और वाटर को स्वेट के थ्रू भी और यूरिन के थ्रू भी इसको जो है हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन मेटाबोलाइज्ड इनटू वेरियस नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो जब प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन इसकी ब्रेक डाउन होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट होता है, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इसमें नाइट्रोजन है प्रेजेंट है, लेकिन इसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर होंगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम काज करेंगे, तो इसलिए इसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में क्या है। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उस वक्त बाई प्रोडक्ट मिल रहा होता है ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, जब जो यूजफुल न्यूट्रिएंट हैं उसकी ब्रेक डाउन होके एनर्जी वो ले रहा होता है प्लांट, तो उस वक्त जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इन तीनों चीजों को बॉडी से प्लांट जो है वो रिमूव करते हैं। लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो प्रोसेस हो गया गैसेस एक्सचेंज का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है दिन के वक्त और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट किया जाता है। और रात के वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया जाता है और ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, और वाटर जो है ना दोनों प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से। सम प्लांट्स प्रोड्यूस organic and inorganic compound which are stored for various purpose and removed if necessary। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको डिफरेंट ऑर्गन में स्टोर करते हैं, लाइक लीव्स। तो लीव्स में ये स्टोर किया जाता है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको यूज किया जाता है। अगर यूज ना करें
तो फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। जिस तरह जो लीफ जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, तो ये भी एक एक्सक्रीशन के ही प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के प्लांट्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कौन कौन से केमिकल जो वो एक्सक्रीट करता है। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एज अ वेस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis and carbon dioxide as byproduct of respiration and water is a byproduct of both। तो ऑक्सीजन जो है वो उस वक्त बाई प्रोडक्ट होगा जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट में, और कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त बाई प्रोडक्ट होगा जब रेस्पायरेशन हो रही होती है प्लांट में। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट उसने बनाया है, लाइक ग्लूकोज उसने बना लिया है, अब उसने उसको यूज करना है तो उसकी ब्रेक डाउन करनी है, तो उस वक्त जो बाई प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और वाटर जो है ये दोनों प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पायरेशन में भी। तो इन तीनों चीजों को बॉडी से रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि वे कैसे एक्सक्रीट करते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एलिमिनेटेड बाय गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज में जो स्टोमेटा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन को दिन के वक्त रिमूव किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त एक्सक्रीट किया जाता है। और वाटर को दोनों प्रोसेस के थ्रू ही एक्सक्रीट किया जाता है, जिसमें ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा जो है वाटर को रिलीज करते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है और वो एवेपोरेट हो जाता है वाटर। Plants have large vacuole for storage of either useful compound or for waste storage may accumulate at the concentration that lead to form crystal formation। तो प्लांट्स में एक वैक्यूल होता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, तो वो कुछ यूजफुल सब्सटेंस को भी स्टोर करता है, लेकिन कुछ वेस्ट सब्सटेंस को भी स्टोर करता है। तो वेस्ट सब्सटेंस इसमें उसकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर उसको अपनी बॉडी से वो रिमूव कर देता है। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर स्टोर्ड इन सर्टेन ऑर्गन लाइक लीव्स। वही बात कि प्लांट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, उसको अपने ऑर्गन में स्टोर करता है, लाइक लीफ में स्टोर करता है। जब उसकी जरूरत होती है तो उसको यूज करता है, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो लीफ को अपनी बॉडी से गिरा देता है, शेड ऑफ कर देता है। तो ये भी एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन का। लीफ फॉल ऑफ इन केस ऑफ ऑटम प्लांट्स। तो जब सीजन आता है ऑटम का, मौसम खजा का, तो उस वक्त लीफ जो फॉल ऑफ होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि उसमें वेस्ट जो है ना वो स्टोर होते हैं, तो वो लीफ येलो कलर में हो जाते हैं, तो फिर उसको शेड ऑफ किया जाता है। तो ये भी प्रोसेस है एक्सक्रीशन का। दैट्स व्हाई गार्डनर फाइंड रूटेड ऑटम लीव्स अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो क्या होता है, वो लीफ में कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होती हैं। अगर वो प्लांट यूज नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, लीफ को शेड ऑफ कर देगा, तो उसमें उस लीफ में कुछ यूजफुल मिनरल्स हो गए, तो वो लीफ जो है वो गार्डनर उसको फाइंड आउट करता है और उसको यूज करता है एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्योंकि जब ये इसकी डीकम्पोजिशन होगी इस लीफ की, तो इसके अंदर जो भी मिनरल प्रेजेंट होंगे वो यूज होंगे, जो डिफरेंट प्लांट में फर्टिलाइजेशन कर रहा है फर्टिलाइजर, तो उसमें वो यूज होंगे, तो वो प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। The falling of yellow leaf in autumn is the seasonal time for plant to get rid of the accumulated waste. Due to this reason, leaves called excretophore। तो जो leaves shed off हो जाते हैं उस लीफ को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर।
क्योंकि उसमें जो वेस्ट सब्सटेंस थी वो स्टोर थी, तो लीफ का कलर चेंज हो गया। तो जब लीफ का कलर चेंज हुआ तो फिर प्लांट ने इसको शेड ऑफ कर दिया। तो ऐसे लीव्स को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। The yellow color of leaf is due to accumulation of pigmented compound and toxic like heavy metal। तो जो लीफ का कलर येलो हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ कि उसमें क्लोरोफिल है था, वो ब्रेक डाउन हो गया या उसकी डेफिशिएंसी हो गई इसलिए हुआ। नो, जो लीफ का येलो कलर है वो इसलिए हुआ कि उसमें येलो पिगमेंटेड सब्सटेंस कंपाउंड और टॉक्सिक जो हैवी मेटल थी वो अकामुलेट होगी, तो इसलिए लीफ का कलर येलो हो गया, तो फिर उसको शेड ऑफ करना पड़ा। सम प्लांट डेपोजिट सर्टेन केमिकल इन ट्रंक एंड ब्रांचेस। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं कि अपने ट्रंक और ब्रांचेस में स्ट्रेन केमिकल यानी कि बहुत ही डेंजरस केमिकल वो स्टोर करते हैं, और वो ऑफेंस और डिफेंस के लिए भी यूज किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें इबोनी की, विच प्रोड्यूस ब्लैक वुड इन द सेंटर। तो इबोनी क्या होता है, वो जाइलम का पार्ट ही होता है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको स्टोर कर लेता है, तो उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये जो एक वुड दिखाई गई है इसमें ये जो सेंटर में ब्लैक कलर है ये इबोनी है, तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, तो इसलिए जो ब्लैक कलर्ड वुड होती है उसको प्रेफर किया जाता है टिम्बर के लिए। डिफरेंट चीज़ों की फॉर्मेशन के लिए जो ब्लैक कलर वुड होती है उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं, तो इसको एफिड टर्माइट जो है वो इस पर अटैक नहीं कर सकते, अगर अटैक करेंगे तो खुद उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी जो होती है वुड उसको यूज जो है ना ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो जो भी जाइलम है उसमें स्ट्रेंज केमिकल वो स्टोर करता है और उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और ये जो पार्ट है ये डेड पार्ट है, इसमें कोई भी अब कंडक्शन नहीं हो रही। तो ये जो होता है इसको जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है टिम्बर में, डिफरेंट फर्नीचर वगैरह बनाने में इसको जो वुड है इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको जो टर्माइट और एफिड जो है वो अटैक नहीं करते। Some plant excrete waste compound in the soil which occasionally used as chemical weapon against competing plant। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपने वेस्ट कंपाउंड जो है वो सॉइल में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके जो नियर बाई कोई भी प्लांट होगा तो उसके साथ कंपटीशन होता है डिफरेंट रिसोर्सेज का, तो वो एज अ वेपन जो है वो यूज़ करते हैं और उन प्लांट्स को की डेथ भी हो सकती है और उन प्लांट से ये डोमिनेंट हो जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे ये रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंड हुआ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ू बायो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसके बारे में जो है ना लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।